और देहरादून से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोविड के लक्षण दिखाई देने पर जांच जरूरी। चारधाम यात्रा पर स्वास्थ्य महकमे की पैनी नजर। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की होगी निगरानी। फिलहाल प्रदेश में कोरोना का कोई केस नहीं है। तो देश के कुछ राज्यों में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। कोविड की रोकथाम के लिए निगरानी बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए और इस समय प्रदेश में चारधाम यात्रा संचालित होने के साथ पर्यटन सीजन भी है। यात्रा में सबसे अधिक तीर्थयात्री इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के हर कोने से लोग यात्रा में पहुंच रहे हैं। कोविड प्रबंधन और रोकथाम के लिए सभी जिलों के सीएमओ को निगरानी बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक पत्र के माध्यम से सभी को निर्देश भी जारी कर दिए गए, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी और सरकारी हॉस्पिटल्स को भी, कि इस संबंध में अपनी पूरी तैयारियां कर लें। अपने यहाँ ज़रूरी जो इसके लिए चीज़ें हैं वो देख लें कि मास्क आपके पास में ज़रूरी है कि नहीं है, आपके पास में टेस्टिंग किट ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि टेस्टिंग इसमें बढ़ाई जानी ज़रूरी है। जो हमारे पास सस्पेक्टेड केसेज आएंगे फ्लू के या जो सारी के जो केसेज आएंगे तो उनको टेस्ट किया जाना ज़रूरी है। तो उस संबंध में टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें, मास्क की सुनिश्चितता उपलब्ध कर लें, पीपी किट वगैरह देख लें कि आवश्यकता के मद्देनजर वो आपके पास में है कि नहीं है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, अगर कोरोना के नए वेरिएंट की बात करें तो कई देशों में हालात चिंताजनक है, लेकिन अभी अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं, और इस समय चूंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर भी जाने की कोशिश करेंगे। अजीत से फिर से संपर्क करेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है, सभी टीमें अलर्ट पर रखी गई हैं। हालांकि अभी तक कोई भी केस कोरोना का उत्तराखंड में सामने नहीं आया है और चारधाम यात्रा को लेकर भी स्वास्थ्य महकमे की पैनी नजर बनी हुई है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की भी निगरानी की जा रही है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना का केस नहीं है, लेकिन तैयारियां सभी प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से की गई हैं। कोविड-19 सर्विलांस सिस्टम को भी दुरुस्त किया गया है। जिन मरीजों में कोविड के लक्षण हैं अनिवार्य जांच उनकी की जाए, ये भी सुनिश्चित किया गया है। सूचनाएं रोजाना इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल पर डाली जाएं। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की निगरानी रखी जाए, ये निर्देश सभी विभागों को दिए गए हैं। अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, अगर बात की जाए कोरोना के नए वेरिएंट की तो कई देशों में हालात चिंताजनक है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में फिलहाल अभी तक कोई केस नहीं है, लेकिन चारधाम यात्रा भी ऐसे में चल रही। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं स्वास्थ्य महकमे की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में और जहां जहां भीड़ वाले स्थान हैं, यानी पर्यटक स्थल हैं या भीड़ बाजार हैं, या जिस तरह से चारधाम यात्रा चल रही है, जागेश्वर धाम की यात्रा चल रही है, कैची धाम की यात्रा चल रही है, तो ऐसे स्थानों के लिए बिल्कुल हाई अलर्ट गवर्नमेंट ने जारी किया है कि जो कोरोना की जो एडवाइजरी होती है उसको, प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो किया जाए। अभी शाम तक देर आते आते ये चर्चा हो रही थी कि कोई एक ट्रांसपोर्ट की एक हिस्ट्री सामने आ रही है कि 2 लोग जो बाहर से आए हैं उनको अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया। अभी ये तो नहीं कहा जा सकता वो कोरोना में है, लेकिन वो कोरोना जैसे लक्षण मिले हैं तो उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तो कोरोना की जो ये दस्तक धीरे धीरे हो रही है, मुंबई का आपने हाल पूरा देखा होगा। मुंबई में मैक्सिमम कोरोना के मरीज आ भी गए हैं, अन्य बड़े शहरों में भी इस तरह की शुरुआत हो रही है। तो इसी के मद्देनजर यहाँ राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि कोरोना के पहले जैसे हालात ना हो जाए, तो इसलिए जितनी भी प्रोटोकॉल होते हैं कोरोना से बचने के लिए या दूसरों से बचने के लिए, तो वो यानी मास्क पहनना और हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना, इसके अलावा जो दूसरी जो चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाना है एडवाइजरी के तौर पर, जो हेल्थ से रिलेटेड हैं उनको ध्यान रखा जाए। जैसे ही लक्षण आपको दिखते हैं, सिम्टम्स मिलते हैं, तो तत्काल आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज शुरू करें। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।